everyone, my name is Akansha and welcome back to Minds of Intellect. In this video, I'll be sharing about 1 week में कैसे हम अपना UGC नेट क्रैक कर सकते हैं। तो अभी तो बहुत ही कम टाइम है, तो हमको क्या करना है, पेपर 1 में मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। पेपर 1 में जो आपका यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग इम्पॉर्टेंट है। फिर आपके जो स्वयं प्रभा हो गए वो सब इम्पॉर्टेंट है। आप इतना पढ़ेंगे, इसमें से आपका 2 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट आ ही जाएगा। फिर आपके इसमें ICT बेस्ड जो टीचिंग के मेथड्स होते हैं, बेस्ड जो सपोर्ट सिस्टम होते हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपका पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मेथड्स ऑफ रिसर्च इंपॉर्टेंट है और स्टेप्स ऑफ रिसर्च, इतना आप पढ़ लेंगे हो जाएगा। कंप्रीहेंशन तो आप कर ही लेंगे। कम्युनिकेशन में देखो वर्बल नॉन वर्बल इंपॉर्टेंट है। फिर आपका बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। फिर आपका मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, इसमें से आप रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब जो प्रॉफिट लॉस होते हैं वो करके चले जाइएगा, हो जाएगा। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज। फिर आपका आता है यूनिट नंबर 6 लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में आपका आ गया फैलेसीज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैलेसीज आते हैं, हमेशा आते रहते हैं। फिर आपके स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, उससे क्वेश्चन आएंगे। फिर सिलोजिज्म हो गया, उसके बाद आपका इंडियन लॉजिक हो गया, वो इम्पॉर्टेंट है। फिर प्रमाणा सारे आप पढ़ लीजिएगा, प्रत्यक्ष, अनुमान वगैरह। एंड हेत्वाभास भी आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, बट आते क्वेश्चन है इससे, ये इंपॉर्टेंट है। DI हो गया, DI में आप अपना जो जितना प्रैक्टिस किया उतने से ही अगर हो जाता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। फिर आपका आता है यूनिट नंबर 8 ICT। तो ICT में आपका हो गया ये बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है। ICT एंड गवर्नेंस भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा यूनिट नंबर 9 पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इसमें हो गया हमारा SDGs, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा इन्वायरमेंटल इश्यूज़ इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा जो सोलर, विंड, ये सब नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है। फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट तो है ही, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब हुआ क्यों था, फिर रियो समिट, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हमारा हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में हम पढ़ेंगे आप राधा कृष्ण कमीशन, मुदालिर कमीशन, ये सब जो भी कमीशन है इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा। बुद्धिज़्म, ये इंपॉर्टेंट है। बस इतना पढ़ लेने से आपका पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएगा। फिर आता है हमारा ये पेपर कोड 55 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 1 में आप अपना सच बताएं तो पेपर कोड 55 बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 1 में आप जितने भी कंट्रीब्यूशन है, टेलर, फेयोल, ये सब की, वो पढ़ लीजिएगा। फिर यूनिट 2 में आपका यूनिट 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं। ओके, न्यू ट्रेंड्स इन HRM आप स्किप कर सकते हैं, बट यूनिट 2 का जितना भी है आपका जॉब एनालिसिस वगैरह इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा यूनिट 3, उसमें आपका वैल्यूज़ हो गया, अजम्पशंस, फिर आपके HRD, कल्चर एंड क्लाइमेट, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके जो फंक्शंस है वो सब आप पढ़ लीजिएगा, कल्चर डाइवर्सिटी। फिर आता है यूनिट नंबर 4 यू कांट स्किप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है हमारा यूनिट नंबर 5 इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में हमारा जो कलेक्टिव बार्गेनिंग, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वो सब इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रेड यूनियंस तो है ही, आपका ट्रेड यूनियंस एक्ट पढ़ लीजिएगा, इवोल्यूशन पढ़ लेने से हो जाएगा। फिर आता है हमारा यूनिट नंबर 6 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, दोनों पढ़ना है। स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स पढ़ लेना। प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 7 सारे एक्ट्स इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 9 में आता है हमारा थ्योरीज एंड प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। एंड यूनिट 10 में हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन लेबर मार्केट और अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टाइप्स ऑफ लेबर मार्केट भी इंपॉर्टेंट है। बस इतना पढ़ लेने से हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आप लोग का UGC नेट क्रैक हो जाए एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम। एंड अंटिल देन, बाय बाय, वंस अगेन ऑल द बेस्ट।